वंदे मातरम मित्रों। सत्यघोष यूट्यूब चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के उस वक्तव्य की जो पिछले सप्ताह दिया था। उस पर काफ़ी कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई हैं, पर उस वक्तव्य पर फिर से गौर करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं बचपन से सिस्टम का हिस्सा रहा हूं और उसको मैंने काम करते हुए देखा है। अपनी दादी इंदिरा गांधी के समय, अपने पापा राजीव गांधी के समय और अपनी मां सोनिया गांधी के नेतृत्व में चल रहे मनमोहन सिंह सरकार के समय। अब इस पे काफ़ी बयान हुए हैं, विमर्श हुए हैं, प्रतिक्रियाएं हुई हैं। पत्रकारों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, विश्लेषकों ने उसको अलग अलग अर्थों में देखा है। और सबका ये कहना था कि यही वंशवाद है कि परिवार का कोई व्यक्ति सिस्टम का कैसा हिस्सा बन जाता है। पर राहुल गांधी ने जो कहा उस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिस्टम जो हमारा है वो नीचे तबके के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को न्याय नहीं देता। वो प्रभावपूर्ण लोगों के लिए अलग से काम करता है और आम आदमी गरीब के लिए अलग से काम करता है। अब राहुल गांधी को सिस्टम का हिस्सा बताकर, जो कि एक आम आदमी है, भले ही नेहरू गांधी परिवार के एक हिस्से हों, और एक आम आदमी सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकता है, इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो गई, वो अपनी जगह। पर चुनाव के एन बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, सांसद और प्रतिपक्ष की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अगर बीच चुनाव में ये कह रहे हैं कि सिस्टम आम आदमी के साथ न्याय नहीं करता, तो इस बयान को सकारात्मक लेना चाहिए। और राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसको सही दिशा में विमर्श की जरूरत थी। राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर विमर्श करने की बजाय राहुल गांधी ने क्यों कहा उस पर विमर्श होना था, किसके लिए कहा उस पर विमर्श होना था। मैंने आज़ादी के इतने साल बाद हमारा तंत्र, हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम आम आदमी के साथ न्याय नहीं करता है, ये उन्होंने खुलासा किया। वैसे हर आदमी जानता है कि सिस्टम आम आदमी के साथ न्याय नहीं करता है, पर राहुल गांधी का कहना मायने रखता है। और उनके बयान को जिस दिशा में ले जाया गया, वो चुनाव के चलते ले जाया गया, पर उनके बयान पर सकारात्मक रूप से सबको, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे वो न्यायाधीश हों, चाहे कानूनविद हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे विश्लेषक हों, चाहे कोई भी हो, चाहे समाज सेवक हों, आम आदमी हों, उनको बयान की बजाय सिस्टम के दोष पर चर्चा करनी थी, उस पर विमर्श करना था, उसके दोषों पर हमला करना था। और राहुल गांधी ने अगर ये बात कही है तो हमें इस हमारी लोकतंत्र में हमारी व्यवस्था को हम कैसे बनाएं कि वो तंत्र आम आदमी का काम कर सके, आम आदमी को न्याय दे सके। इस विषय पर विमर्श करते समय देश के लोगों को, राजनेताओं को, सत्ता पर बैठे लोगों को, प्रतिपक्ष का संचालन करने वाले लोगों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ताओं को, वे लोग जो इस देश में न्याय की बात करते हैं, उनको तंत्र सुधार की दिशा में इस बयान के माध्यम से विमर्श के लिए पहुंच जाना चाहिए। राहुल गांधी की हर बात का गलत अर्थ लगाने का जो हमारा सोच बन गया है, जो हमारी आदत पड़ गई है, जो हमारा राजनीतिक दोष बन गया है, उससे बुद्धिजीवियों को बचना चाहिए। और जब भी कोई कथन होता है, आलोचना होनी चाहिए, गलत बात को
बाकायदा उस पर हमले होना चाहिए, पर कथन के दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। इससे यह सबक हम लें कि राजनीति हर विषय पर न की जाए, हर कथन को राजनीतिक दृष्टि से न लिया जाए। उसमें कोई अच्छाई भी होगी, सकारात्मक पक्ष भी होगा। उस दृष्टि से विमर्श अगर हम करेंगे तो हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, आम लोगों को न्याय देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और तंत्र की विषमताओं को, विकृतियों को दूर करने में मदद करेंगे। आज इस विषय पर इतना ही। अगली बार सत्यघोष यूट्यूब चैनल पर कई और विषय पर चर्चा करेंगे। सत्यघोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सहयोग कीजिए, मित्रों को भेजिए। और जब भी कोई कथन हो उसके नकारात्मक पहलू की बजाय सकारात्मक पहलू पर चर्चा करने की आदत डालिए। धन्यवाद। जय हिंद।